हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का माइंड पावर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम आज अपनी ब्लड की आगे की क्लास को, जिसमें हम लोग ब्लड ग्रुप को डिस्कस करने वाले हैं, उस क्लास के लिए हम यहाँ प्रेजेंट हुए हैं। और सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? गुड। लाइव आ जाइए सब लोग फास्ट। सबको गुड मॉर्निंग, सबको जय हिंद। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपनी क्लास में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसे हम लोग ब्लड ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग ब्लड ग्रुप कहते हैं। ये ब्लड का हमारा तीसरा लेक्चर है, तीसरा क्लास है। आज इसमें हम लोग सीखेंगे ब्लड ग्रुप क्या होता है। आज मेरा आपसे वादा है कि आप सिर्फ माइक्रोस्कोप अगर पैथोलॉजिस्ट आपको दे देगा तो आप देख करके बता देंगे कि कैसा ब्लड ग्रुप है। अगर पैथोलॉजिस्ट, केवल पैथोलॉजिस्ट देख करके नहीं बता पाएगा कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, आज क्लास लेने के बाद एकदम आपको मुझे कंफर्म कर देंगे कि आप भी अगर माइक्रोस्कोप लेकर देख लें अपने ब्लड को तो आप भी बता सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। इतना आज हम लोग अभी करेंगे। ब्लड ग्रुप की बात जब कभी होती है तो ब्लड ग्रुप के बारे में यह कहा जाता है कि एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम लैंड स्टीनर था। क्या नाम था? लैंड स्टीनर। और एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम विनर था। क्या नाम था दोस्तों? एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम लैंड स्टीनर था और एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम विनर था। क्या था? विनर। लैंड स्टीनर और विनर नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? तो आप बताएंगे ब्लड ग्रुप की खोज की थी। कैसे खोज किया था? आइए हम लोग देखते हैं। लैंड स्टीनर और विनर अपनी स्टीमर से जा रहे थे। साइंटिस्ट हैं, आपको पता ही है कि कभी ना कभी ये घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं और जब स्टीमर पर बैठते हैं तो ये स्टीमर पर खड़े रहते हैं, बिल्कुल बोटमैन के पास रहते हैं और इस बोट से ये लोग निकल रहे थे। कौन जा रहा था? तो आप बताएंगे लैंड स्टीनर जा रहे थे और विनर नामक साइंटिस्ट जा रहे थे। जो लैंड स्टीनर और विनर जा रहे थे तो अचानक इनकी बोट किधर से गुजर रही थी? तो आप बताएंगे हमारे प्रयागराज के संगम से गुजर रही थी। कहां से गुजर रही थी दोस्त? प्रयागराज के संगम से गुजर रही थी। जब संगम के एरिया पर ये लोग पहुंचे तो वहां क्या देखते हैं? वहां देखते हैं कि एक व्यक्ति को जो लेटा हुआ है, सफेद कपड़े में पैक है, उसको चारों तरफ से कई लोग घेर करके जोर जोर से रो रहे थे। कई लोग घेर कर जोर जोर से रो रहे थे। तो साइंटिस्ट को आप जानते ही हैं, अगर ऐसा कुछ नजारा देखते हैं तो ये लोग फास्ट पहुंच जाते। तो प्रयागराज संगम पर एक आदमी को जो सफेद कपड़े में बंधा हुआ था लिटाकर सब लोग रो रहे थे। जो सब लोग रो रहे थे तो लैंड स्टीनर और विनर यहां उतर कर आते हैं। जब आते हैं तो कहां जाते हैं? दो उन लोगों के पास जा रहे हैं जो अलग बीड़ी पी रहे थे। दो लोग बीड़ी पी रहे थे, उनके पास ये दोनों साइंटिस्ट उतर के पहुंचते हैं और पहुंचते ही क्या कहते हैं? व्हाट हैपेंड? क्या कहता है स्टीनर? स्टीनर कहता है व्हाट हैपेंड। जैसे इन लोगों को देखे ये लोग बीड़ी बुझाने लगे अपनी। जैसे इन लोगों को देखा, देखते नहीं आप, कोई बीड़ी पी रहा होता है और कोई ठीक ठाक व्यक्ति वहां पहुंच जाता है तो लोग अपनी बीड़ी फट से बुझाने लगते हैं, सिगरेट बुझाने लगते हैं। तो ये क्या किए? अपनी बीड़ी बुझाने लगे। तब तक ये पूछता है स्टीनर व्हाट हैपेंड। विनर कहता है डोंट आस्क इंग्लिश, हिंदी में पूछो। उसने कहा क्या हुआ? तो इन्होंने दोनों लोगों ने बताया ऐसा है कि ये हमारे गांव के चाचा हैं। कौन है? हमारे गांव के चाचा हैं। डॉक्टर ने इनमें खून चढ़ा दिया और खून चढ़ाने से इनकी मृत्यु हो गई। साइंटिस्ट कहते हैं ओ शिट, हाउ सैड, ये कैसे हो गया? ब्लड चढ़ाने से हो गया। दोनों साइंटिस्ट वहां से लौटते हैं, अपनी स्टीमर घुमाते हैं और आगे की तरफ जाते हैं। तो वो वाराणसी की तरफ जाते हैं। कहां जाते हैं? वाराणसी पहुंचते हैं। वाराणसी के घाट पर भी यही नजारा देखते हैं। वहां भी एक व्यक्ति को लिटाकर सब लोग जोर जोर से रो रहे थे। यहां भी उतर कर दोनों साइंटिस्ट जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? उन लोगों ने भी बताया ये हमारे गांव के दादाजी हैं, कल इनका निधन हो गया क्योंकि डॉक्टर अंकल ने इनमें ब्लड चढ़ा दिया था, ब्लड चढ़ाने से इनका निधन हो गया। साइंटिस्ट का दिमाग घूमा, व्हाट हैपेंड? ये क्या हुआ?
दोनों साइंटिस्ट लैंडस्टीनर और विनर अपनी स्टीमर घुमाए और किधर चल दिए, अपनी लैब की तरफ चल दिए। ये दोनों अपनी लैब पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं दोस्त, ये अपनी लैब पहुंचते हैं और अपनी लैब पहुंच करके कभी अपना ब्लड निकालते हैं, कभी विनर का ब्लड निकालते हैं। ये दोनों साइंटिस्ट लैब पहुंच जाते हैं और यहां लैब में पहुंचकर क्या करते हैं, इनका दिमाग घूम जाता है कि ऐसा कुछ ना कुछ जरूर ब्लड में है जिसकी वजह से लोगों की मौत हो जाती है। ऐसा कुछ ना कुछ जरूर ब्लड में है जिसकी वजह से लोगों की मौत हो जाती है। और दोनों साइंटिस्ट लैब पहुंच करके क्या करते हैं, कभी अपना ब्लड निकालते हैं, कभी विनर का ब्लड निकालते हैं, कभी कोई इधर पहुंच जाता है तो उसका ब्लड निकालते हैं और ब्लड निकालकर चेक करते हैं। लेकिन इनको ब्लड में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। पूरे दिन ये लोग चेक करते रहते हैं कि ब्लड में ऐसा क्या है, ब्लड में ऐसा क्या है, लेकिन ब्लड में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। जो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता उसकी वजह यह है, दोनों साइंटिस्ट का दिमाग खराब हो जाता है। अब जब ब्लड चेक करते हैं तो स्टूडेंट्स ये जानो कि जब ब्लड चेक करते हैं तो चेक ब्लड करते समय ये एक स्लाइड होती है। इस स्लाइड पर ब्लड की बूंदें रखी जाती हैं। ये क्या है, स्लाइड। और इसको एक कवर स्लिप से ढक देते हैं। किससे ढक देते हैं, कवर स्लिप। ये कवर स्लिप से ढक देते हैं और कवर स्लिप से ढक करके इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो साइंटिस्टों ने कई सारे लोगों के ब्लड निकाल करके चेक किए। जब कई सारे लोगों के ब्लड निकाल कर चेक किए तो उनको कुछ मिल ही नहीं रहा था, कुछ नहीं मिला। तो जितनी स्लाइड थी सब की सब स्लाइड एक तसले में, एक टब में रख करके घर चले गए। लैंडस्टीनर और विनर बहुत परेशान थे, अपने से परेशान थे कि ऐसा क्या ब्लड में पाया जाता है जिसकी वजह से ब्लड जो है, ये ब्लड चढ़ाने की वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। साइंटिस्ट रात में अपना सो जाते हैं, सुबह फिर अगले दिन लैब आते हैं, लेकिन इनके दिमाग में एक ही टेंशन चलती रहती है, ऐसा ब्लड में क्या पाया जाता है। जब ये अगले दिन लैब पहुंचते हैं तो लैब पहुंचते ही सबसे पहले टब से सारी स्लाइड को अलग करते हैं। देखते क्या है, एक स्लाइड दूसरी स्लाइड से मिक्स कर गई है, एक स्लाइड दूसरी स्लाइड में चिपक गई है। उछल जाते हैं कि है ना कुछ ब्लड में है जिसकी वजह से ये आपस में चिपक जाते हैं। अपना ब्लड निकाला, विनर का ब्लड निकाला, दूसरे का निकाला, मिक्सिंग किया। मिक्सिंग करके देखा कि ब्लड में एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्त, ब्लड में एंटीजन पाया जाता है। और इसी एंटीजन के आधार पर इन्होंने 4 ब्लड ग्रुप की खोज की थी। कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड ग्रुप की खोज किस आधार पर की गई थी, आप बताएंगे ब्लड ग्रुप की खोज एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर की गई थी। बेसिकली ब्लड ग्रुप जो है वो एंटीजन के दम पर खोदा गया था। किसके दम पर खोजा गया था, एंटीजन के दम पर खोजा गया था। कोई आपसे पूछे एंटीजन क्या होते हैं तो आप बताएंगे ये ऐसे मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होते हैं जो हमारी आरबीसी के सरफेस पर पाए जाते हैं। एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन एक प्रोटीन होती है जो आरबीसी के सरफेस पर पाई जाती है, उसे एंटीजन कहते हैं। तो एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ब्लड ग्रुप की खोज हुई। जैसे ही कोई एंटीजन हमारे शरीर में एंट्री करता है, हमारा शरीर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है, जो एंटीबॉडी उस एंटीजन से लड़ने की ताकत रखता है। इसी को इम्यूनिटी कहते हैं या इसी को प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। क्लियर, सब लोगों को क्लियर। तो ब्लड ग्रुप की खोज जो हुई वो किस आधार पर हुई, तो आप बताएंगे ब्लड ग्रुप की खोज जो है वो एंटीजन के आधार पर हुई। और ब्लड ग्रुप की खोज कहां हुई तो ये नहीं बता दीजिएगा कि संगम पर हुई या काशी में हुई, ये नहीं बताना है आपको सिर्फ इतना बताना है 1601 में लैंडस्टीनर और विनर नामक साइंटिस्ट ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगर विनर नाम ना दिया रहे तो समझ जाइएगा कि लैंडस्टीनर सही होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले रक्त परिसंचरण या ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की तो आप हमेशा विलियम हार्वे टिक करिएगा। गुड, ओके, सब लोग को समझ आ रहा है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आइए आगे देखते हैं हम लोग। ब्लड ग्रुप को खोजा किसने था, लैंडस्टीनर और विनर नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। किस आधार पर खोजा था तो आप बताएंगे एंटीजन के आधार पर खोजा था, एंटीजन के आधार पर खोजा था। ये जो एंटीजन होते हैं ये एंटीजन के आधार पर खोजा था और बताया था कि एंटीजन के अगेंस्ट हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है।
मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ब्लड ग्रुप की खोज की गई और यह बताया गया कि ब्लड ग्रुप, सबसे पहले ब्लड ग्रुप जब खोजा गया था तो ब्लड ग्रुप की खोज जो है जब हुई तो 3 टाइप के ब्लड ग्रुप को खोजा गया था, ए, बी और ओ। चौथा ब्लड ग्रुप ए बी 1 साल बाद खोजा गया था। तो कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे बाद में खोजा गया था, तो आपका आंसर क्या होगा, ए बी। और कौन सा ब्लड ग्रुप पहले खोजे गए थे, तो आप बताएंगे ए, बी और ओ। तो ब्लड ग्रुप कितने टाइप का होता है, ब्लड ग्रुप 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है दोस्त, 4 टाइप का होता है। आपको एक बात याद रखनी है कि जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें एंटीजन ए पाया जाता है, ओके। और जिसका ब्लड ग्रुप बी होता है उसमें एंटीजन बी पाया जाता है। क्लियर, 2 ही चीज याद करना है आपको, ए और बी याद करना है। क्या याद करना है, ए और बी। जिसका ए होता है उसमें ए पाया जाता है, जिसका बी होता है उसमें बी पाया जाता है, जिसका बी होता है उसमें बी पाया जाता है। और जिसका ओ होता है, ए बी दोनों खत्म हो गया, इसका मतलब इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। जब 2 ही लोग थे, आपके पास खाने के लिए 2 ही बर्फी थी, एक सामने वाले ने खा लिया, एक मैंने खा लिया, तो आपके लिए क्या बची, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब आपको क्या मिला, नील मिला। तो ओ जो होता है उसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। लेकिन जो ए बी है, सामने वाला ज्यादा ताकत रख रहा था, दोनों बर्फी उठा के खा लिया, तो इसमें जो एंटीजन होते हैं उसे हम लोग कहते हैं ए बी। इसमें एंटीजन ए बी पाया जाता है। और ए में क्या पाया जाता है, ए में ए पाया जाता है, बी में क्या पाया जाता है, बी में ए बी पाया जाता है। ओ का किसी से कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए ओ में कोई एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। क्लियर, ये देखिए ए में एंटीजन कौन सा पाया जाता है, ए, बी में एंटीजन कौन सा पाया जाता है, बी, ओ में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, नील। कौन सा एंटीजन पाया जाता है, नील। कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। और नील की स्पेलिंग संभाले रहिएगा, NIL नहीं, खुशी खुशी लिखिए NILL, गलत लिखने का तो ठेका ले लिए हैं आप। ये देखिए एंटीजन के बाद एक बारी आती है एंटीबॉडी की। किसकी बारी आती है, एंटीबॉडी की। ये देखिए एंटीजन हो गया, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को दोस्त हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें एंटीबॉडी बी पाई जाती है। क्लियर, और जिसका ब्लड ग्रुप बी होता है उसमें एंटीबॉडी ए पाई जाती है। उसमें एंटीबॉडी क्या पाई जाती है, उसमें एंटीबॉडी ए पाई जाती है। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाई जाती है। और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं होती है। जब एंटीबॉडी नहीं होगी तब चाहे जिसका खून चढ़ाइए, एंटीबॉडी कब बनती है, एंटीबॉडी तो तब बनती है ना जब एंटीजन एंट्री करता है। जब एंटीबॉडी है ही नहीं है तो चाहे जितना खून चढ़ाइए। क्लियर, और जब इसमें एंटीजन नहीं है तो चाहे जिसको खून दीजिए। इसलिए जो O होता है वो सर्वदाता होता है और जो AB होता है वो सर्वग्राही होता है। फिर से समझिए, अगर कोई आपका हाथ पैर बांध दे तो चाहे जो आए 2 लगा के जाए, छोटा आए वो भी मार के जाए, बड़ा आए वो भी मार के जाए। मतलब हाथ पैर बंधे चाहे जो आए 2 लगा के जाए। सेम कंडीशन यहां पर है AB। जब AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होती तो चाहे जिसका खून चढ़ाओ। जब कोई एंटीबॉडी नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, चाहे जिसका खून चढ़ाएंगे। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है। और जब O में कोई एंटीजन ही नहीं है, जब इसमें कोई एंटीजन नहीं है तो इसका खून चाहे जिसको दो, इसलिए इसको कहा जाता है सर्वदाता। कोई आपसे पूछे कि सर्वग्राही किसको कहा जाता है तो आप बताएंगे सर्वग्राही कहा जाता है AB को, और सर्वदाता किसको कहा जाता है, और सर्वदाता कहा जाता है O को। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहां से आपके दिमाग में चल रहा होगा, अरे सर O पॉजिटिव है, O निगेटिव है, AB पॉजिटिव है, AB निगेटिव है। डोंट वरी, हम सभी के आंसर देंगे। लेकिन अभी आप बताइए कि ये जो इतनी बात समझाया हमने कि एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ब्लड ग्रुप को कितने भागों में बांटा गया है, ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा गया है। कोई आपसे पूछे एंटीजन कहां पाया जाता है तो आप बताएंगे एंटीजन पाया जाता है कहां, आरबीसी में।
और एंटीबॉडी कहां पाया जाता है? तो आप बताएंगे एंटीबॉडी पाया जाता है प्लाज्मा में। कहां पाया जाता है दोस्त? प्लाज्मा में। ये देखिए हम लोगों ने अपने ब्लड में दो चीजें सीखा था। ये जो हमारा ब्लड होता है, ये ब्लड ये दो पार्ट में बटा होता है। एक को प्लाज्मा कहते हैं और प्लाज्मा का काम होता है रोग से रक्षा करना, इसलिए इसमें किसका निर्माण होता है? इसमें एंटीबॉडी का निर्माण होता है। और दूसरा पार्ट होता है कार्प सेल्स, उसमें आरबीसी आती है और इसी आरबीसी में एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन क्या होता है? ये मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होता है जो हमारे शरीर में अंदर एंट्री करता है और आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है। कहां पाया जाता है दोस्त? आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है। इसे एंटीजन कहा जाता है। एंटीजन के फलस्वरूप हमारे शरीर में बनने वाले बॉडी को एंटीबॉडी कहते हैं, जिनका कार्य होता है रोग से रक्षा करना और एंटीजन को किल करना। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। स्क्रीनशॉट कर लीजिए फास्ट। ओके, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि एंटीजन कहां पाए जाते हैं, एंटीबॉडी कहां पाए जाते हैं। तो एंटीजन कहां पाए जाते हैं? आप बताएंगे आरबीसी में। एंटीबॉडी कहां पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे प्लाज्मा में। क्लियर सभी लोगों को? आंसर में फास्ट। सबको क्लियर हो गया? लिख करके बताइए जल्दी से कि सब लोगों को क्लियर हो गया है। लिख कर बताइए, बिल्कुल लेट ना करें, लिख कर बताएं कि हो गया, समझ आया। ये देखिए, आइए एक आपको अच्छी बात बताते हैं कि ब्लड ग्रुप की जब बात होती है, ब्लड ग्रुप कैसे पैथोलॉजिस्ट देख करके बताता है कि किसका ब्लड ग्रुप क्या है। अभी आप ब्लड ग्रुप आप भी आज के बाद देख करके बताएंगे कि किसका ब्लड ग्रुप क्या है। अभी आप सिर्फ देखेंगे और बताएंगे ब्लड ग्रुप किसका क्या होता है। आइए हम लोग उस हिसाब से चर्चा करते हैं और बताते हैं किसका ब्लड ग्रुप क्या होता है। ये देखिए, जो हमारा ब्लड होता है इसमें प्लाज्मा होता है और इसमें आरबीसी होता है। आरबीसी में एंटीजन पाए जाते हैं और प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है। क्लियर? इतनी बात जानते हैं आप। ये देखिए, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन कौन से? तो आप बताएंगे ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। किसने खोजा था? लैंडस्टीनर और वीनर ने खोजा था। आइए एक अच्छी वाली बात समझते हैं। हमने आपको बताया था कि जो ब्लड ग्रुप, जो ब्लड होता है वो गोलाकार संरचना होती है, यूं गोलाकार संरचना। जब इस गोलाकार संरचना पर क्या लगे हों? एंटीजन लगे हों। अब ये ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन सा होगा? ए। तो बना दीजिए ए। ये क्या है? ए। जब आप ब्लड को निकाल लीजिए, जब आप ब्लड निकाल लेंगे, ब्लड निकालने के बाद कवर स्लिप से जो स्लाइड है उस स्लाइड में देखते हैं ब्लड निकाल लेता है, निकाल करके एक बूंद स्लाइड पे डालता है। पैथोलॉजिस्ट क्या करता है? पैथोलॉजिस्ट आपका ब्लड निकालता है, ब्लड निकाल करके 2-4 बूंद यहां डालता है और दूसरी स्लाइड से ऐसे खींच देता है। जब खींच देता है तो पतली लेयर बन जाती है और उस पतली लेयर को जब वो देखता है और उसको ऐसी संरचना दिखती है, मतलब कौन सी? ए वाली संरचना दिखती है, तो वो क्या समझ जाता है? ब्लड ग्रुप ए है। क्या समझ जाता है? ब्लड ग्रुप ए है। एंटीजन इसमें कौन सा बना है? ए वाला बना है। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? तो आप बताएंगे ये ब्लड ग्रुप ए होगा। क्लियर? अब ये बताइए कितने लोग हैं जो देख के बता नहीं सकते? सब लोग बता सकते हैं। अब जब अपना ब्लड टेस्ट करवाने जाइएगा तो पैथोलॉजिस्ट को हटा करके माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करिएगा। हम 100% श्योर हैं कि आप बता लेंगे। तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? ए। एंटीजन कौन सा पाया जाता है? ए। लेकिन दोस्त इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है। एंटीबॉडी कैसे होता है? हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि एंटीबॉडी वाई शेप होता है। कैसा होता है? वाई शेप होता है। ये वाई शेप होता है। तो इसमें एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा? आप बताएंगे इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है बी। कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? तो आप बताएंगे इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है बी।
कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है बी। और बी कैसे बनता है दोस्त? तो आप बताएंगे सर बी ऐसे कर्व बनता है। कैसे बनता है? ऐसे कर्व बनता है, कर्व। अरे बी हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ऐसे। ये क्या बना? ये कर्व बना। ये कर्व को पलट दिया है, तो जो ऐसे बनता था उसको ऐसे बना दिया है। तो बी कैसे, ये कैसे बनता है? कर्व की तरह बनता है। जब ये कर्व की तरह बनता है तो इससे एक फायदा ये है कि आपको पता है कि ये लिक्विड होता है, ये लिक्विड होता है। इस लिक्विड में ये तैरता रहता है, इस लिक्विड में ये तैरता रहता है। अगर इसका कर्व ऐसा रहेगा तो ये जाकर के इसमें फंसेगा नहीं, इसमें फंसेगा नहीं, क्योंकि ये एंटीबॉडी कौन सा है? एंटीबॉडी बी है। जब ये नहीं फंसता है तो ये लगातार क्या करता है? ये लगातार मिक्स होकर के एक जगह से दूसरी जगह तक तैरते रहते हैं। अगर इसी का गॉड ने बनाया होता, जो इसका माउथ है वो ए की तरह बनाया होता ऐसे, तब क्या होता? तो आप बताएंगे तब जो है ये जाके उसी में फंस जाता, और जब फंस जाता तो जाल बन जाती, ब्लड गाढ़ा हो जाता और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। क्लियर? क्या हो जाती? व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। और जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं डेथ। किसकी वजह से? ब्लड क्लॉटिंग की वजह से डेथ। अब यह बात समझ में आई कि जो एंटीजन होता है वो कैसा होता है? ऐसा होता है। और जो एंटीबॉडी होता है वो कैसा होता है दोस्त? वो ऐसा होता है। ऐसा होने से एक फायदा यह है कि ये उसी में टहलता रहता है, उसमें फंसता नहीं है। ब्लड ग्रुप ए देख करके पहचान लेंगे। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए पाया जाता है और एंटीबॉडी बी पाया जाता है। आइए ब्लड ग्रुप बी की तरफ चलते हैं। ये जो ब्लड ग्रुप है ये गोला संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? गोली संरचना होती है, ठीक। लेकिन इसके चारों तरफ बी ब्लड ग्रुप है ना, तो बी की तरीके से ऐसी संरचना पाई जाती है। बी की तरीके से ऐसी संरचना पाई जाती है। ये संरचना, ये कैसी संरचना है? तो आप बताएंगे ये कर्व है, घुमावदार है। ये क्या कहलाता है? एंटीजन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? एंटीजन कहलाता है। और ये एंटीजन जो है ये कैसे दिखता है? कर्व की तरह दिखता है। तो क्या आप देख करके, अगर जो है आपको माइक्रोस्कोप दे दिया जाए और आप ब्लड को अपने देखें और ब्लड को देख के बता नहीं सकते बी ब्लड ग्रुप है? बिल्कुल बता सकते हैं। इसको देख के आप बता देंगे ए ब्लड ग्रुप वाला है, इसको देख करके आप बताएंगे बी ब्लड ग्रुप वाला है। तो इसका एंटीजन क्या होता है? इसका एंटीजन बी होता है। लेकिन इसका एंटीबॉडी क्या होता है? आप बताएंगे सर इसका एंटीबॉडी ए होता है। क्या होता है? ए होता है। और ए कैसे बनता है? ऐसे अंदर की तरफ बनता है, इसलिए ये जा करके इससे एंटीजन से चिपकता नहीं है और दोनों आराम से फ्लो करते रहते। इसमें एंटीबॉडी कौन सा पाया जाता है? इसमें एंटीबॉडी ए पाया जाता है। क्लियर? तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी दोनों समझ आया। ब्लड ग्रुप बी कैसा होता है? आप बताएंगे ब्लड ग्रुप बी में घुमावदार संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? घुमावदार होती है। और इसका एंटीबॉडी कैसा होता है? ऐसा होता है, जिसकी वजह से ये आपस में फंसते नहीं हैं और ये तैरते रहते हैं, हमारा ब्लड फ्लो करता रहता है। इसीलिए हमेशा होता है जब बी वाला ब्लड ग्रुप ए वाले को अपना ब्लड दे देता है, जब बी का ब्लड ग्रुप ए में चढ़ा दिया जाता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती दोस्त, एंटीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ये वाला एंटीबॉडी पहुंचता है, इसके साथ जुड़ जाता है और खांच बना लेता है, ये वाला एंटीबॉडी इसके साथ खांच बना लेता है और जो ब्लड होता है उसका थक्का जमने लगता है। और जब ब्लड का थक्का जमने लगता है तो ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है। और जब ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है तो क्या हो जाती है? तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है। आज कॉन्सेप्ट समझ आया होगा आपको कि ये खून देने से, अगर ए वाला बी को खून दे दे, बी वाला ए को खून दे दे, तो क्यों मर जाते? क्लियर सभी लोगों को? वेरी गुड। अगर क्लियर हुआ तो अच्छे, नहीं बहुत अच्छे। और आगे बढ़ते हैं। ये ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए बी। जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है ये बीच में तो गोला वाली संरचना होती है, लेकिन इसमें क्या होता है? तो आप बताएंगे इसमें एंटीजन ए पाया जाता है, इसमें एंटीजन ए पाया जाता है और क्या पाया जाता है? साथ साथ में एंटीबॉडी एंटीजन बी भी पाया जाता है। मतलब ये बी ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसमें क्या पाया जाता है? इसमें दोनों पाया जाता है।
ए भी पाया जाता है और ये भी पाया जाता है, मतलब एंटीजन ए भी होता है और एंटीजन ए भी प्रेजेंट होता है। दोनों एंटीजन प्रेजेंट हो गए ना, ये कौन हो गए, ये ए वाले हो गए, ये कौन हो गए, ये बी वाले हो गए, अर्थात इसकी सतह पर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाया जाता है। तो आप देख करके बता नहीं देंगे कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ये ए बी ब्लड ग्रुप है। क्लियर सभी लोगों को? ओके अब देखिए ये एंटीजन ए पाया जाता है, एंटीजन बी पाया जाता है, लेकिन आपको पता है ए बी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसलिए ये किसी से फंसने का चांस नहीं होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग सर्वग्राही कहते हैं। क्लियर सभी लोगों को? आगे चलिए, यहां ब्लड ग्रुप ओ है, ओ में देखिए ओ की सिचुएशन ये है कि ये गोलाकार संरचना है। अब इसमें कोई एंटीजन ही नहीं पाया जाता, मतलब ये सिर्फ गोलाकार संरचना होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। मतलब इसमें कुछ भी नहीं पाया जाता, न एंटीजन पाए जाते हैं, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। जब एंटीजन ही नहीं होगा तो चाहे जहां खून आप दीजिए कहीं जाके ना फंसेगा, न जाल बनेगी, न थक्का जमेगा, न कोई प्रॉब्लम होगी। इसलिए ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहा जाता है, डोनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डोनर कहा जाता है। और ये अपना ब्लड किसी को भी देता रहता है। क्या करता है, ये अपना ब्लड किसी को भी डोनेट करता रहता है। लेकिन आपको ध्यान रहे इसमें एंटीजन कुछ नहीं पाया जाता, लेकिन एंटीबॉडी इसमें दोनों पाई जाती हैं, ये वाली भी पाई जाती हैं और ये कौन सी एंटीबॉडी हुई, तो आप बताएंगे सर ये बी एंटीबॉडी है। कौन सी एंटीबॉडी है, बी एंटीबॉडी है। और एक दूसरी एंटीबॉडी भी पाई जाती हैं, वो कौन सी है, ए, मतलब इसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। और इसका माउथ कैसा होता है, ऐसे ए की तरह, ये, इसलिए ये सबसे खून ले लेता है, लेकिन सबको देता नहीं है। जब सबको देता नहीं है तो चाहे जिसको खून ये देगा, ये अगर सबको खून देने लगेगा तो ए के पास जाएगा, ये फंसा लेगा, जाल बन जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। बी के पास जाएगा, ये फंसा लेगा, जाल बन जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ओ केवल खून लेता है। अब जब खून ये लेगा तो चाहे जिससे खून ले, अगर इससे खून लेगा, इसमें एंटीजन है ही नहीं है, फंसने का कोई डर नहीं। इससे खून लेगा, फंसने का कोई डर नहीं। इसके पास कुछ है ही नहीं है, फंसने का कोई डर नहीं। इसलिए यह सबसे खून ले लेता है, क्योंकि इसके पास फंसने का कोई चांस नहीं होता है। क्लियर? ये देखिए इसके पास एंटीबॉडी कौन से हो गए, आप बताएंगे ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी दोनों होते हैं, इसमें एंटीजन नहीं होते हैं। ये ब्लड ग्रुप ओ है। कभी कभी आपने सुना होगा लोग ब्लड ग्रुप से बताते हैं कि कौन ज्यादा बीमार पड़ता है और कौन कम बीमार पड़ता है। अब बताइए बीमार कौन पड़ेगा, अब आप बताइए बीमार कौन पड़ेगा। बीमार वो पड़ेगा ना जिसके पास एंटीबॉडी नहीं होंगी। बीमार कौन पड़ेगा, जिसके पास एंटीबॉडी नहीं होंगी। और बीमार कौन नहीं पड़ेगा, जिसके पास ज्यादा एंटीबॉडी होगी। इसका मतलब ब्लड ग्रुप ओ वाले जितने लोग हैं वो दूसरे ब्लड ग्रुप के कंपैरिजन में बीमार कम पड़ते हैं। और जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं जिनके पास एंटीबॉडी है ही नहीं है, ये अक्सर बीमार हुए रहते हैं, ये अक्सर बीमार हुए रहते हैं, ये अक्सर बीमार हुए रहते हैं। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब आपको अगर माइक्रोस्कोप मिल जाए तो आप फट से बता देंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप है ना। डन, एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए फास्ट जल्दी से। जी सब लोगों को गुड मॉर्निंग, खुश रहिए। टॉपिक समझ आ रहा है ना, बस टॉपिक बताइए। ठीक, गर्दा वाले सर आएंगे, गर्दा उड़ाएंगे, फिर आपको सुनाएंगे। लेकिन अभी बताइए ये टॉपिक समझ आया। अब अगर आपके सामने आप जो है ब्लड टेस्ट करवाने गए हैं और इत्तेफाक से क्या होता है कि जो स्लाइड देख रहा था, चेक कर रहा था पैथोलॉजिस्ट, उसने देखा, उसके बाद आपको भी देखने का मौका मिला। और अगर आपको भी देखने का मौका मिला तो क्या आप देख करके बता सकते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा है? जी बिल्कुल आपको बता देना चाहिए
देख करके कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। कैसे बता देना चाहिए? अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें और ब्लड में आपको ऐसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ऐसा, तो बिना सोचे आप बता देंगे कौन सा ब्लड ग्रुप है, कौन सा ब्लड ग्रुप है। गिव मी आंसर, कौन सा ब्लड ग्रुप है? जल्दी से आंसर बताइए। तो आप बताएंगे ये ब्लड ग्रुप ए है। लेकिन अगर ये ना दिखता और आपको ये दिखता तो आपसे पूछा जाता कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो आप फट से बता देते सर बी ब्लड ग्रुप है। कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो आप फट से बता देते सर बी ब्लड ग्रुप है। उम्मीद करते हैं कि आप आज के बाद कभी भी अगर ऐसा मौका मिलेगा तो ये मौके पे चौका लगाएंगे और फट से पैथोलॉजिस्ट से तेज आप बताएंगे कि ये ब्लड ग्रुप ए है कि बी है कि ए बी है कि ओ है। क्लियर सब लोगों को? पक्का? डन? ओके। आइए थोड़ी सी बात, एक बात क्लियर कर लें और इंपॉर्टेंट सी बात है, काफी इंपॉर्टेंस रखती है। एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि सर्वग्राही कौन है और सर्वदाता कौन है। तो बच्चों की तरह आप जान गए कि सर्वग्राही कौन है, तो आप बताएंगे सर्वग्राही ए बी है, ए बी पॉजिटिव है, ए बी निगेटिव है, सभी हैं। अगर आपके पास ये ऑप्शन दिया हो कि सर्वग्राही कौन है, तब तो आप कंफ्यूज, अब आप परेशान, कौन सा टिक करेंगे? सभी टिक करेंगे फिर भी गलत, ए बी टिक करेंगे वो भी गलत, ए बी पॉजिटिव टिक करेंगे वो भी गलत, ए बी निगेटिव टिक करेंगे वो भी गलत। अब आप क्या करें? सर्वग्राही का मतलब होता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट। क्या मतलब होता है दोस्त? यूनिवर्सल रिसिपिएंट। कौन होता है अभी हम आपको क्लियर कराते हैं। दूसरा सर्वदाता। सर्वदाता का मतलब होता है यूनिवर्सल डोनर। क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल डोनर। बार बार ओ आ रहा है इसलिए ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव या सभी। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो पसीना नहीं छोड़ना है, इनको बहुत अच्छे से हैंडल करना है। आइए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। जो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, कौन है? पॉजिटिव। बस इसको लर्न कर लेना है। जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, ये खून किससे ले सकता है? तो आप बताएंगे ये पॉजिटिव से खून ले सकता है और निगेटिव से ले सकता है, ये दोनों से ले सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? जो पॉजिटिव है, चाहे जो पॉजिटिव हो, वो किससे ब्लड ले सकता है? तो आप बताएंगे वो पॉजिटिव से भी ले सकता है और निगेटिव से भी ले सकता है। एक पॉइंट क्लियर? और जिसका ब्लड ग्रुप निगेटिव है, वो केवल दोस्त किससे ले सकता है? केवल निगेटिव से ले सकता है, पॉजिटिव से नहीं ले सकता। याद रहेगा? तो जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है वो किससे ले सकता है? पॉजिटिव से भी ले सकता है प्लस निगेटिव से भी ले सकता है। ले सकता है। और जिसका निगेटिव है वो केवल निगेटिव से ले सकता है। जब देने की बात आती है, जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है वो केवल पॉजिटिव को दे सकता है। जिसका पॉजिटिव है वो केवल पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप निगेटिव है वो किसको दे सकता है? वो निगेटिव को भी दे सकता है और पॉजिटिव को भी दे सकता है। बस इतनी बात क्लियर किए रहिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। ले सकता है, दे सकता है, ले सकता है, दे सकता है। मतलब जिसका पॉजिटिव है वो पॉजिटिव से ले सकता है, निगेटिव से ले सकता है। जिसका निगेटिव है वो केवल निगेटिव से ले सकता है। और जिसका पॉजिटिव है वो केवल पॉजिटिव को दे सकता है, निगेटिव को देगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। और जिसका निगेटिव है वो निगेटिव को तो दे ही सकता है, और निगेटिव है मतलब नहीं है तो ये पॉजिटिव को भी दे सकता है। क्लियर? इतनी बातें क्लियर? आइए एक बात समझ लेते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसको ब्लड दे सकता है? जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो किससे, मतलब आपको पता है कि ए बी को क्या कहा जाता है? ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वग्राही कहा जाता है। ए बी को क्या कहा जाता है? सर्वग्राही। मान लीजिए यहां पर ए बी पॉजिटिव लिखा है और यहां पर ए बी निगेटिव लिखा है। अब आपको इसमें से टिक करना हो कि ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही है या ए बी निगेटिव सर्वग्राही है। तो यहां पे क्या लिखा है? यहां पे पॉजिटिव लिखा है।
पॉजिटिव वाले के साथ क्या प्लस है, पॉजिटिव वाला ले सकता है, किससे, पॉजिटिव वाले से, मतलब ए पॉजिटिव से ले सकता है, ए निगेटिव से ले सकता है, बी पॉजिटिव से ले सकता है, बी निगेटिव से ले सकता है, ए बी पॉजिटिव से ले सकता है, ए बी निगेटिव से ले सकता है, ओ पॉजिटिव से ले सकता है, ओ निगेटिव से ले सकता है। ये मतलब पॉजिटिव वाले से भी ले सकता है और निगेटिव वाले से भी ले सकता है, लेकिन अगर ए बी निगेटिव होता तो ये किससे ले पाता, तो आप बताएंगे ये ले पाता केवल निगेटिव वाले से, ए निगेटिव से, बी निगेटिव से, ए बी निगेटिव से, ओ निगेटिव से। तो अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सर्वग्राही होता है, तो आप क्या टिक करेंगे, ए बी पॉजिटिव या ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव टिक करेंगे या ए बी निगेटिव, कौन सर्वग्राही है, मतलब कौन सबसे ब्लड ले सकता है, तो आप बताएंगे ए बी पॉजिटिव सबसे ले सकता है, ए बी निगेटिव तो केवल 1 2 3 4 से ले सकता है, जबकि ये किससे ले सकता है, ये पूरे 8 से ले सकता है। क्लियर। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इसमें से कौन सा सर्वग्राही है, तब आप वहां पे आंसर करेंगे ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही। क्लियर, ओके। ये तो ले सकने की बात थी। दे सकने में आइए, आपसे कोई पूछे ओ पॉजिटिव या ओ निगेटिव कौन सर्वदाता होता है, जब आपसे पूछा जाए कौन यूनिवर्सल डोनर होता है, तब आप क्या बताएंगे, तब आप ऐसे फिर कर लेंगे ओ पॉजिटिव या ओ निगेटिव, ये क्या होते हैं, ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं, दाता होते हैं। ये देखिए ओ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला किसको ब्लड दे सकता है, सिर्फ पॉजिटिव को, ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को, ओ पॉजिटिव को, ये केवल इन्हीं को ब्लड दे सकता है। लेकिन जो ओ निगेटिव है वो किसको दे सकता है, वो दे सकता है ए पॉजिटिव को, ए निगेटिव को। पॉजिटिव वाला निगेटिव वाला किसको दे सकता है, निगेटिव को दे सकता है, पॉजिटिव को दे सकता है। तो पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को, बी निगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को, ए बी निगेटिव को, ओ पॉजिटिव को, ओ निगेटिव को। इसका मतलब यह हुआ कि ये सर्वदाता कौन है, तो आप बताएंगे सर्वदाता ओ निगेटिव है, ओ पॉजिटिव सर्वदाता नहीं है, क्योंकि ये केवल 4 को ब्लड दे सकता है, और ये किसको ब्लड दे सकता है, ये 8 को ब्लड दे सकता है। क्लियर। आज आपका एक बहुत बड़ा समस्या का समाधान हुआ होगा और आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी, जिस प्रॉब्लम में आप ब्लड को ग्रुप पहचानना सीख गए, प्लस ओ निगेटिव को सर्वदाता क्यों कहा जाता है। आज आपको यह क्लियर हो गया। और एक चीज और क्लियर हो गई कि ओ ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही कहा जाता है। सर्वग्राही क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता, इसलिए वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। सर्वदाता क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए वो सबको ब्लड दे सकता है। ये ब्लड में जो पॉजिटिव और निगेटिव का कॉन्सेप्ट चल रहा है वो एक फैक्टर के द्वारा डिसाइड होता है, जिसे हम लोग RH फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, जिसे हम लोग RH फैक्टर कहते हैं। जिसमें ये पाया जाता है उसे RH पॉजिटिव, और जिसे में ये एब्सेंट होता है उसे RH निगेटिव कहते हैं। जिसमें पाया जाता है उसे RH पॉजिटिव कहते हैं, और जिसमें एब्सेंट होता है उसे RH निगेटिव कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे विनर नामक साइंटिस्ट ने इसे RH फैक्टर को रिसस मंकी में लाल मुंह वाले बंदर में खोजा था। किसमें खोजा था, लाल मुंह वाले बंदर में खोजा था, इसलिए इसे RH फैक्टर कहते हैं। अगली क्लास में हम RH फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे, ECG के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना। सबको समझ आया ना, वेरी गुड, एक्सीलेंट, समझ आया ना, मैसेज में फास्ट। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।